चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम प्रोबेबिलिटी के जो सूत्र हैं वो तो समझा ही दिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक ठो गाना। अरे भगवान बड़ा फुर्सत से मानव तन बनौले बाड़े। चलिए, हम लोग समझते हैं ये हमारा चैनल का नाम है अनीश सर ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ से आप हर वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक सूत्र समझाया है प्रोबेबिलिटी से जो रिलेटेड है, और आज हम आप लोगों को ये क्लास 10th का जो है 15.1 एनसीईआरटी क्लास 10th, और इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता, इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी संभावना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये सब बनेगा। यहाँ पे फिल करना, आपको इस बॉक्स में भरना है, क्या भरा जाएगा, क्या उचित है भरना, इसको हम लोग समझ के ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इस सूत्र हम थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है 1। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और एक सूत्र आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यहां पे हम देखेंगे कि यानी संभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है, और असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज बताए थे आप लोगों को कि किसी घटना की जो प्रायिकता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की जो प्रायिकता है उसका संबंध 0 और 1 से होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, 0 उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है कि यानी 0 से ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता संभावना क्या होता है। तो 0 से जब भी होता है तो कि तो बड़ा होता है और नहीं तो बराबर होता है। ये बड़ा होता है, 0 से देख सकते हैं आप कि तो बड़ा होता है, तो 0 के बराबर होता है। या 1 से जब भी होगा तो ये क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 से कि तो छोटा होगा और नहीं तो 1 के बराबर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, और प्लस में ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको तो पता ही है कि किसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है असंभव अगर हो तो 0 होती है, और संभव जो अगर हो एकदम 100% संभव तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। देखिए इसे हमने लिखा है सूत्र को कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी दोनों का जोड़फल कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। इसका मतलब यानी वही बात है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है, दोनों का जोड़फल कितने के बराबर होता है। ये दोनों को जोड़ना है, कितने के बराबर होता है तो 1 के बराबर। यहां से इस सूत्र के माध्यम से पकड़ेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी अगर आपसे हम कहें, हम ये एक बार और आपको एग्जांपल दिए हैं कि आपका जो मोबाइल है आपके हाथ से उड़ जाएगा आकाश में एकदम बिल्कुल जहाज की तरह, पता ये संभव है नहीं। तो वैसी घटना जो असंभव हो, यानी वो घट ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो 0 होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वही तो क्वेश्चन है, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी वह क्या कहलाती है उस हो सकती है, यानी वो अनिश्चित कहलाएगी ऐसी घटना, हाँ 0 है। अब ऐसी घटना क्या कहलाती है, अनिश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है अनिश्चित, अनिश्चित घटना यानी अनिश्चित कहलाती है। अगला क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे यानी दिन के बाद रात होगी, पता ये क्या है निश्चित, एकदम बिल्कुल 100% निश्चित है कि एकदम रात होना तय है। इसकी क्या संभावना है कि रात होगी, तो क्या इसमें आप सोचेंगे क्या कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये घटना कैसी है निश्चित है, और निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कई बार हम बोले आपसे कितनी होती है 1।
तो इसको यहाँ पे हम भरेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना निश्चित कहलाती है, यानी संभव घटना कहलाती है। संभव भी लिख सकते हैं, संभव यानी कहलाती है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना संभव कहलाती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, कोई अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपके घर में सपोज दैट आप समझते हैं कि आपके घर में एक बच्चा का जन्म होने वाला है, वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, अगर इस बात का आप प्रयोगी कर रहे हैं तो किसी घटना का, यानी आप कहते हैं कि मेल होगा, कोई कहता है कि फीमेल होगा, तो यानी मेल घटने की प्रोबेबिलिटी और मेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों प्रकार की घटनाओं का, यानी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी और नहीं घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, वो कितने बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझे आप। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है? तो 1 है। अब यहाँ पे हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता, आप समझ सकते हैं, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी होती है, मतलब किससे बड़ी होती है? तो 0 से क्या होती है? घटना की प्रायिकता 0 से क्या होती है? बड़ी होती है, यानी 0, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा कितना से? 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से ये क्या है? देखिए आप देख सकते हैं, छोटी, या 1 के ये क्या होती है? बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो फिल करने वाला जो था, भरने वाला, आप लोगों ने क्वेश्चन समझा। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। चलिए, तब तक के लिए हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम प्रोबेबिलिटी के जो सूत्र हैं वो तो समझा ही दिए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक ठो गाना। अरे भगवान बड़ा फुर्सत से मानव तन बनौले बाड़े। चलिए, हम लोग समझते हैं, ये हमारा चैनल का नाम है अनीश सर ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ से आप हर वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक सूत्र समझाया है प्रोबेबिलिटी से जो रिलेटेड है, और आज हम आप लोगों को ये क्लास 10th का जो है 15.1 एनसीईआरटी क्लास 10th, और इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता, इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी संभावना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये सब बनेगा। यहाँ पे फिल करना, आपको इस बॉक्स में भरना है, क्या भरा जाएगा, क्या उचित है भरना, इसको हम लोग समझ के ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इस सूत्र, हम थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है? 1। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और एक सूत्र आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यहां पे हम देखेंगे कि यानी संभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है, और असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज बताए थे आप लोगों को कि किसी घटना की जो प्रायिकता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की जो प्रायिकता है उसका संबंध 0 और 1 से होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, 0 उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है कि यानी 0 से ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता संभावना क्या होता है? तो 0 से जब भी होता है तो कि तो बड़ा होता है और नहीं तो बराबर होता है। ये बड़ा होता है
जीरो से देख सकते हैं आप कि तो बड़ा होता है तो जीरो के बराबर होता है, या एक से जब भी होगा तो ये क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक से की तो छोटा होगा और नहीं तो एक के बराबर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और प्लस में ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको तो पता ही है कि किसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है असंभव अगर हो तो जीरो होती है, और संभव जो अगर हो एकदम 100% संभव तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता अब प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। देखिए इसे हमने लिखा है सूत्र को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी दोनों का जोड़फल कितने के बराबर होता है, एक के बराबर। इसका मतलब यानी वही बात है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है, दोनों का जोड़फल कितने के बराबर होता है, ये दोनों को जोड़ना है, कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर। यहां से इस सूत्र के माध्यम से पकड़ेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी अगर आपसे हम कहें, हम ये एक बार और आपको एग्जांपल दिए हैं कि आपका जो मोबाइल है आपके हाथ से उड़ जाएगा आकाश में एकदम बिल्कुल जहाज की तरह, पता ये संभव है नहीं। तो वैसी घटना जो असंभव हो यानी वो घट ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो जीरो होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वही तो क्वेश्चन है, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी वह क्या कहलाती है, उस हो सकती है यानी वो अनिश्चित कहलाएगी ऐसी घटना, हाँ जीरो है। अब ऐसी घटना क्या कहलाती है, अनिश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, अनिश्चित, अनिश्चित घटना यानी अनिश्चित कहलाती है। अगला क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे यानी दिन के बाद रात होगी, पता है ये क्या है, निश्चित एकदम बिल्कुल 100% निश्चित है कि एकदम रात होना तय है। इसकी क्या संभावना है कि रात होगी, तो क्या इसमें आप सोचेंगे क्या कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये घटना कैसी है, निश्चित है, और निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कई बार हम बोले आपसे कितनी होती है, एक। तो इसको यहाँ पे हम भरेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एक है। ऐसी घटना निश्चित कहलाती है, यानी संभव घटना कहलाती है। संभव भी लिख सकते हैं, संभव यानी कहलाती है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एक है। ऐसी घटना संभव कहलाती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, कोई अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपके घर में सपोज दैट आप समझते हैं कि आपके घर में एक बच्चा का जन्म होने वाला है, वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, अगर इस बात का आप प्रयोग ही कर रहे हैं, तो किसी घटना का यानी आप कहते हैं कि मेल होगा, कोई कहता है कि फीमेल होगा, तो यानी मेल घटने की प्रोबेबिलिटी और मेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों प्रकार की घटनाओं का, यानी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी और नहीं घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, वो कितने बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझे आप। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है, तो एक है। अब यहाँ पे हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता, आप समझ सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी होती है, मतलब किससे बड़ी होती है, तो जीरो से क्या होती है, घटना की प्रायिकता जीरो से क्या होती है, बड़ी होती है, यानी जीरो, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा कितना से, एक से छोटी या उसके बराबर होती है। एक से ये क्या है, देखिए आप देख सकते हैं, छोटी, या एक के ये क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो फिल करने वाला जो था, भरने वाला, आप लोगों ने क्वेश्चन समझा, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। चलिए
तब तक के लिए हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।